हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि वो टॉपिक है ड्राइंग का, कि हम कैसे फायर फाइटिंग सिस्टम में जो हम ड्राइंग हमको मिलती है साइट पे, उसको हम कैसे रीड करते हैं। ये बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किया था इसके लिए कि एक ड्राइंग पे एक वीडियो बनाइए, किस तरह की ड्राइंग से जो सॉफ्ट ड्राइंग यूज़ होती है साइट पे उसको हम कैसे रीड करते हैं। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है ये सॉफ्ट ड्राइंग है। सबसे पहले हम जो भी ड्राइंग खोलते हैं सबसे पहले उसमें लेजेंड देखते हैं कि लेजेंड क्या है। लेजेंड एक तरीके से ये सिंबॉलिक इंडिकेशन होता है कि जो चीज़ हम साइट पे लगा रहे हैं उस चीज़ का हमको हार्ड कॉपी पे किस चीज़ से उसको हम शो कर रहे हैं। जो स्क्रीन पे आपके सामने है वो है लेजेंड। लेजेंड के ऊपर लिखा हुआ है मतलब किस फ्लोर की ये ड्राइंग है, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि शॉप ड्राइंग। लेजेंड में इसे सिंबल दिया हुआ है। जो सबसे पहले सिंबल दिया हुआ है ये आपके जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है येलो कलर का, उसके सामने लिखा हुआ पेंडेंट स्प्रिंकलर 68 डिग्री, उसके आगे उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है। इसका मतलब है जो भी हमारे शॉप ड्राइंग में जो भी सिंबल इस तरह का है वहाँ पे पेंडेंट स्प्रिंकलर लगाना है। और आपको साइड पे दिखा भी देते हैं कहाँ पे वो स्प्रिंकलर लगा हुआ है। जैसे ये चीज़ जो मैंने अभी जूम इन किया हुआ है यहाँ पे ब्लू कलर का लगा हुआ है, इसको ये इंडिकेशन यहाँ पे जो ड्राइंग में दिया हुआ था ये चीज़ शो कर रहा है। उसके नीचे इसी तरीके से और भी लेजेंड दिए हुए हैं, जैसे पेंडेंट स्प्रिंकलर का 79 डिग्री सी का जो स्प्रिंकलर है इसकी क्वांटिटी 16 है। उसी तरीके से नीचे दिया हुआ है तीसरे नंबर पे कंसेल टाइप स्प्रिंकलर 79 डिग्री सी का, इसकी क्वांटिटी 49 है। इसी तरीके से जो भी चीज़ हमको साइट पे यूज़ करनी है उसका लेजेंड में सिंबॉलिक वे में उसका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए फ्लेक्सिबल पाइप है जिसका सिंबल देखिए येलो कलर का दिया हुआ है। फिर जो डिफरेंट डाई की पाइप्स हैं जो यूज़ होने वाली हैं साइट पे उसका सिंबॉलिक वर्ड दिया हुआ है, जैसे स्प्रिंकलर पाइप 25 NB, मतलब जो हमारा 1 इंच का पाइप यानी 25 mm का जो पाइप है जहाँ पे यूज़ होना है वो रेड कलर का दिखाया गया है। वो हमारी ड्राइंग में हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए ये जो पाइप है जिसको मैंने अभी जूम इन किया हुआ है, ये देखिए डाया 25 लिखा हुआ है। उसके नीचे जो ये पाइप का सिंबल है रेड कलर का, ये देखिए 25 mm का पाइप, ये 25 mm का पाइप ये रन कर रहा है। इसी तरीके से और जो डाया के पाइप है, जैसे दूसरे नंबर पे आ गया है ब्लू कलर का पाइप, उसकी डाया लिखिए देखिए स्प्रिंकलर पाइप 32 NB, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। उसी तरीके से आगे स्प्रिंकलर पाइप 40 NB। जो डिफरेंट डाई के जो भी पाइप हैं उसके आगे क्वांटिटी में लिखा हुआ है लॉट। लॉट का मतलब होता है जितना वहाँ पे साइड पे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। उसके बाद हम मेजरमेंट जब करेंगे तो नाप लेंगे कि कितना इंच का पाइप कितनी लेंथ का लगा हुआ है। इसी तरीके से नीचे 50 mm का पाइप है, 65 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm, उसका सिंबॉलिक वे में उसका कलर भी लिखा हुआ है। इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है बटरफ्लाई वॉल। बटरफ्लाई वॉल का जो डाया है वो 100 mm का है, उसका सिंबल यहाँ बना हुआ है, इसकी क्वांटिटी 1 है। उसी तरीके से बटरफ्लाई वॉल जो 80, उसके नीचे लिखा हुआ 80 NB, मतलब 80 mm का बटरफ्लाई वॉल है, उसका भी सिंबल बना हुआ है, इसकी भी क्वांटिटी 1 है। उसके नीचे लिखा है ड्रेन वॉल जो ग्रीन कलर के सिंबल के साथ, उसका डाया 50 mm है। उसके नीचे प्रेशर गेज, जहाँ पे ये PG लिखा हुआ है ये प्रेशर गेज का सिंबल है, इसकी भी क्वांटिटी 2 है। उसके बाद फ्लो स्विच है। उसके बाद NRV नॉन रिटर्न वॉल। NRV यहाँ पे जो साइड पे यूज़ होगी 150 mm यानी 150 mm डाई की यूज़ होगी। यहाँ पे क्वांटिटी में 0 लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे इस साइड पे यूज़ नहीं होगी, लेकिन लेजेंड में दिया हुआ है। अगर सिंबॉलिक वे में हम शो करेंगे तो कैसा दिखेगा वो। उसके नीचे सबसे लास्ट में लिखा है एयर वेंट वॉल 25 mm डाया का। तो ये सबसे पहली चीज़ हो गई जिसमें हम पढ़ते हैं लेजेंड। लेजेंड में जो भी सिंबल दिया रहता है, जो भी साइट पे जो भी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं उसका सिंबॉलिक वे में इंडिकेशन रहता है कि क्या क्या चीज़ है। ये हमारी लेजेंड की बात हो गई।
लेजेंड के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ड्राइंग में जो नीचे रहता है वो जैसे पीएमसी कौन सी है इस साइट की, कौन सा एमईपी कंसल्टेंट है, कौन सा ये कॉन्ट्रैक्टर है और किस कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला, ये सब चीज़ें लिखी रहती है। एक चीज़ जो मेन बात है यहाँ बता देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आर नॉट। आर नॉट का मतलब ये होता है ये हमारी पहली ड्राइंग है, आर नॉट आता है। अगर इसमें कुछ चेंजेस रहते हैं, कोई ड्राइंग अगर अपडेट करके दी जाती है तो वहाँ पे R1 हो जाएगा। फिर अगर R1 जो ड्राइंग आ जाती है अप्रूव हो गया, अगर उसमें कुछ चेंजेस रहते हैं तो वहाँ पे R2 हो जाएगा। इस तरीके से अगर अगर हम उस ड्राइंग को अपडेट करते रहते हैं तो अप्रूव होने के बाद ये R0 के बाद R1 R2 R3 ऐसे बढ़ता रहता है। मतलब ये जो ड्राइंग आपको दिखाई जा रही है इसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ये एज पर ड्राइंग ही काम हो रहा है साइट पे। इस पे अप्रूव होने का डेट भी लिखा रहता है। अब हम चलते हैं जो हमारा टिपिकल दिया हुआ है। ये बहुत सारे ड्राइंग के अगल बगल टिपिकल्स दिए रहते हैं। टिपिकल्स एक तरफ से कहिए तो ड्राइंग का बेस होता है, ड्राइंग का भी बेस होता है और जो हम लोग काम करते हैं उसका भी बेस होता है, क्योंकि टिपिकल के बेस पे ही हम सारा का सारा काम करते हैं। टिपिकल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो जानकारियाँ होती हैं उससे जुड़ी रहती हैं कि जो भी हम साइट पे छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जो बेस है साइट काम का, उसको हम कैसे करते हैं, उस चीज़ को हम टिपिकल कहते हैं। टिपिकल में अगर हम देखें, सबसे पहली चीज़ जो आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, टिपिकल में दिया हुआ जैसे ये रेड कलर का जो 3 पाइप है, उसमें देखिए सबसे स्क्रीन के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 50 डाया ड्रेन पाइप। मतलब यहाँ पे 3 पाइप दी हुई है, एक की डाया 50 है, वो ड्रेन लाइन का पाइप है। उसके बगल में जो डाया का पाइप है 150 डाया स्प्रिंकलर राइज़र, और दूसरा जो पाइप है वो स्प्रिंकलर का राइज़र है। मतलब इस राइज़र से हम स्प्रिंकलर का ब्रांच लेके सारे के सारे साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तीसरा जो पाइप है वहाँ पे 150 का डाया है, वो है वेट राइज़र। वेट राइज़र का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा एक राइज़र रहेगा जो बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक रहेगा, और इससे हम जो राइज़र है, राइज़र एक तरफ से कहिए हाइड्रेंट का राइज़र है, इससे जो भी हमारा होज रील ड्रम है, जो भी हाइड्रेंट है, उसका जो हम पानी लेंगे कनेक्शन पानी का, वो इसी से लेते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके आगे उसके नीचे लिखा हुआ है 20 डाया का बॉल वॉल यहाँ पे लगाया गया है। ये सारी चीज़ें होज रील ड्रम के बारे में बताई गई हैं। होज रील ड्रम भी इसी असेंबली में लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, इंस्टॉलेशन ऑफ वेट राइजर हाइड्रेंट होज रील विद इन डक्ट। अभी जो आपको जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वहाँ पे ये है हैंगर सपोर्ट फॉर फायर एंड स्प्रिंकलर पाइप फॉर पाइप सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग। ये दिखा रहा है कि जो हमारा पाइप सीलिंग से हैंग होगा वो किस तरीके से हैंग होगा। इसमें 2 व्यू दिखा रहा है, एक फ्रंट व्यू है और एक साइड व्यू है। आरसीसी ऊपर स्लैब लिखा हुआ है, स्लैब में हम यहाँ पे लिखा हुआ है एंकर फास्टनर। एंकर फास्टनर यहाँ पे स्लैब के अंदर इंसर्ट होगा, जिसको बुलेट फास्टनर भी कहते हैं। उस फास्टनर के अंदर हम जीआई रॉड, जो थ्रेडेड रॉड होती है, वो एडजस्ट करते हैं। ये लिखा हुआ एडजस्टेबल एज पर साइड कंडीशन, मतलब जितना हमको साइड पे पाइप की हाइट चाहिए सीलिंग से, फॉल्स जो हमारी ट्रू सीलिंग है, ट्रू सीलिंग से जो भी पाइप की हाइट चाहिए उस हाइट
ये जितने भी सिंबल हैं, ये स्प्रिंकलर के, ये फ्लेक्सिबल के, एल्बो ये मतलब जो दिया हमको तो है, जैसे स्पेसिंग मीटर्स में देखिए पहला दिया हुआ 3.66 मीटर, लेकिन हमने क्या किया, हमने 2.6 पे ही लगा दिया है। मतलब ये अच्छी चीज़ है, हमने कम स्पेस पे ही ज़्यादा सपोर्टिंग दिया हुआ है। जैसे 25 mm का पाइप है, तो हमने 25 mm के पाइप में जो हम टाई रॉड यूज़ किया है उसका डाया 10 mm है। उसी तरीके से 32 के पाइप में भी
सारी चीज़ें वही है जो हमने ऑलरेडी पहले बता रखी है आपको। इसके बाद नीचे देख लेते हैं स्प्रिंकलर टैपिंग डिटेल्स। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जैसे सबसे पहले देखिए एनआरबी दिया हुआ है, ऑरिफिस प्लेट दिया हुआ है, बटरफ्लाई वॉल्व विथ टेम्पर स्विच, प्रेशर गेज, फ्लो स्विच, ये सारी की सारी असेंबली दी हुई है। कि इसमें असेंबली का मतलब ये होता है किस चीज़ के बाद हम कौन सी पर्टिकुलर चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बारे में सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब सबसे लास्ट में नीचे देख लेते हैं ये क्या चीज़ है, टिपिकल डिटेल्स फॉर फ्लो स्विच ब्रांच स्प्रिंकलर टाइपिंग। सबसे पहले देखिए 150 mm डाया का स्प्रिंकलर राइज़र लगा हुआ है। मैंने पहले बता रखा है जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी स्प्रिंकलर राइज़र में ही होंगी। उसके बाद 100 mm डाई की पाइप गई है, उसके बीच में आइसोलेटिंग बटरफ्लाई वॉल लगा हुआ है। उसके बाद उसमें उस पाइप में जो हमारा 100 mm डाई का पाइप है उसमें प्रेशर गेज लिखा हुआ है लगा हुआ है, उसके आगे फ्लो स्विच लगा हुआ है। उसके बाद इस पाइप से हमारा 2 स्प्रिंकलर करके जो शो कर रहा है ये हमारी ब्रांचेज आई हैं। ये हमारा ड्रेन लाइन है, सॉरी ये ड्रेन लाइन निकला हुआ है। उसके बाद आगे देखिए 50 mm का बॉल वॉल लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 80 mm शो किया हुआ है, 80 mm की डाया है। सबसे पहले स्प्रिंकलर हमारे राइज़र से निकली हुई है। ये मेन हेडर है 80 mm डाया की, 80 mm डाया की। ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं, आगे बढ़ती गई हैं। उसमें सबसे पहली ब्रांच जो ये हमारी ब्लू कलर की निकली हुई है, ये 32 mm डाया की पाइप है। देखिए यहाँ पे 32 mm डाया लिखा हुआ है, 32 mm डाया की पाइप है। ये चीज़ें आगे बढ़ी हुई हैं। ये जो सिंबल जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये रिड्यूसर का सिंबल है। ये पर्टिकुलर सिंबल जो दोनों तरफ है, ये ब्लू के पास ऊपर देखिए रेड हो गया है, इधर भी जाके डाउन में भी रेड हो गया, मतलब ये रिड्यूसर लगा हुआ है। ये रिड्यूसर का साइज है 32 इंटू 25 mm। ये 25 mm की डाया की पाइप गई है यहाँ पे। ये स्प्रिंकलर जो ESP लिखा हुआ है, ये स्प्रिंकलर का सिंबल है, ये जो रेड कलर का है। ये आपको हम लेजेंड में एक बार दिखा भी देते हैं। जो रेड कलर का देखिए पेंडेंट स्प्रिंकलर 79 डिग्री, वो चीज़ें वहाँ पे थी। इसी तरीके से अब हम इधर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये ब्लू कलर की 50 mm डाया की पाइप है, ये भी एक ब्रांच है। इस ब्रांच से आगे पाइप निकली है। फिर यहाँ पर 25 mm डाया की पाइप जाके आगे 2 स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, दोनों तरफ स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। ड्राइंग को समझना बहुत ही आसान होता है। ये जो ड्राइंग मैं आपको शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया ड्राइंग है। इसमें हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट में शो की गई है। उसी तरीके से सारे ऐसे पाइप निकले हुए हैं, कितने डाई के पाइप हैं और इसकी लेंथ भी दी हुई है। अगर आप वॉल से जाके मिलाएंगे तो उसकी लेंथ भी निकलेगी। और सारे स्प्रिंकलर का जो सिंबल है वो चीज़ भी दिया हुआ है। पर्टिकुलर एरिया भी दिया रहता है कि किस चीज़, ये कौन सा एरिया। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है देखिए एग्जीक्यूटिव मीटिंग रूम। जैसे मीटिंग रूम है तो उसमें कितने स्प्रिंकलर है, उसमें हम काउंट भी कर सकते हैं कि किस जगह कितने स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और कौन से स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। बात करें अगर इस पर्टिकुलर रीज़न की तो देखिए स्टेयर केस है, सर्विस स्टेयर केस यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेयर केस के बगल में ये सारा का सारा सिस्टम राइज़र का लगा हुआ है। कितनी डाई की पाइप देखिए, जो ये ग्रीन कलर की पाइप है 100 mm डाई यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर वहाँ से निकलता है 40 mm डाई की पाइप निकली हुई है, ब्रांच निकली हुई है, 65 mm डाई की ब्रांच निकली हुई है, और ऊपर में देखिए 80 mm डाई की पाइप की ब्रांच निकली हुई है। ये सारे ब्रांच आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं।
वो पर्टिकुलर एरिया में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा AHU रूम है, यहाँ पे लिखा हुआ है AHU रूम। इसमें देखिए, ये हमारा जो 25 mm डाया का पाइप है, इसके येलो कलर का जो शो कर रहा है सिंबल, ये फ्लेक्सिबल का सिंबल है, जो कि आपको लेजेंड में भी दिखाया है। उस फ्लेक्सिबल में जाके यहाँ पे स्प्रिंकलर इंस्टॉल है। हर एक चीज़ ड्राइंग में ही मेंशन की रहती है। ये जो सिंबल है, इसकी बात करें, ये लिखिए DN यानी डाउन, UP यानी अप। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बीम है ऊपर सीलिंग पे, तो यहाँ पे हम अपने पाइप को डाउन और अप करके, मतलब ऑफसेट लगा के पाइप को हम आगे बढ़ाएंगे। ड्राइंग जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे हम अपना कॉलम देखते हैं कि कॉलम कहाँ कहाँ पे दिया हुआ, उस कॉलम के अकॉर्डिंग ही हम आगे काम करते हैं। जैसे ये कॉलम है, ये जो आपको डार्क में ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, ये कॉलम है। बिल्डिंग के हर कोने में बीच में भी कॉलम रहते हैं। ये देखिए, ये कॉलम है। इसी तरीके से आगे बढ़िए, यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। ये था हमारा स्प्रिंकलर का ड्राइंग का सिस्टम। इसको सॉफ्ट ड्राइंग भी कहते हैं। जो हमको ड्राइंग मिलती है साइड पे काम करने के लिए, इसको सॉफ्ट ड्राइंग कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।